द एरियर, केंद्रीय कर्मियों को कब मिलेगा 18 माह के डीए का एरियर। तब सरकार ने बचा लिए थे 34,402.32 करोड़। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। द एरियर, केंद्रीय कर्मियों को कब मिलेगा 18 माह के डीए का एरियर। तब सरकार ने बचा लिए थे 34,402.32 करोड़। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था। एनडीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उपभुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। द एरियर, केंद्रीय कर्मियों को कब मिलेगा 18 माह के डीए का एरियर। तब सरकार ने बचा लिए थे 34,402.32 करोड़। जितेंद्र भारद्वाज, अपडेटेड वेंसडे द 18 अक्टूबर 2023 शाम के 5:06 भारतीय मानक समय। सार, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। डीए फोटो, अमर उजाला। विज्ञापन विस्तार, व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीकुमार ने डीओपीटी के सचिव पीठ से आग्रह किया है कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को इस दिवाली पर बतौर गिफ्ट डीए-डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उपभुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। विज्ञापन, वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। बाइटबुला स्पॉन्सर्ड लिंक्स। थायराइड से राहत पाए और आयुर्वेदा को अपनाए थायराइड। यहां क्लिक करें। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीए-डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है।
ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का निकला यह मतलब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ ये था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था? एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से डीएडीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीएडीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैध अधिकार है। इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए।